अब और भी आसान होने वाला है। नमो भारत रैपिड रेल का आज लोकार्पण होगा। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ तक ट्रेन संचालित की जाएगी। कुल 34 किलोमीटर तक स्ट्रेच खोला जाएगा। मेरठ साउथ स्टेशन तक अगले 2 महीने में रैपिड रेल पहुंचेगी, तो ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। जहां पीएम मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ तक ट्रेन संचालित की जाएगी। कुल 34 किलोमीटर का स्ट्रेच खोला जाएगा। मेरठ साउथ स्टेशन तक अगले 2 महीने में रैपिड रेल पहुंचेगी। तो दिल्ली से मेरठ तक का जो सफर है वो अब और भी आसान होने वाला है। गाजियाबाद से ये खबर है। और गाजियाबाद से संवाददाता लोकेश हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेश, जो दिल्ली से मेरठ तक का सफर है वो अब और भी आसान होने जा रहा है, बड़ी सौगात मिलने वाली है। देखिए, ये जो मौका है वो 4 महीने बाद ही आया है, क्योंकि अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मौके पर पहुंचकर देश की सबसे पहली और हाई स्पीड ट्रेन रैपिड रेल का, जिसे बाद में नमो भारत भी नाम दिया गया था, उसका उद्घाटन किया था प्रायोरिटी 17 किलोमीटर के सेक्शन को। और उसके 4 महीने के भीतर ही अब सेकंड प्रायोरिटी सेक्शन जो है वो खोल दिया गया है, जो स्टेज 2 है, यानी कि जो दुहाई से लेकर के मोदी नगर नॉर्थ तक कनेक्टिविटी है वो आज से शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कनेक्टिविटी और रेल टेस्टिंग जो है वो मेरठ के साउथ स्टेशन तक भी हो चुकी है, लेकिन वहां पर अभी स्टेशन का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस सेक्शन को 2 महीने के बाद खोला जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आज प्रधानमंत्री वर्चुअली माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर मुरादनगर जो रैपिड रेल का स्टेशन है वहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचेंगे, जो कि शहरी विकास मंत्री हैं। गाजियाबाद के सांसद वहां पर पहुंचेंगे, जनरल वीके सिंह, और वहां पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एनसीआरटीसी के जो एमडी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। देश को पहली हाई स्पीड ट्रेन दी गई है जिसमें कि 160 से लेकर 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ये ट्रेन। और अब उन लोगों के लिए खासकर आसानी हो जाएगी जो कि लोग मोदी नगर और मेरठ के रहने वाले थे और उन्हें घंटों का सफर तय करना पड़ता था दिल्ली जाने के लिए, तो अब उन्हें बेहद राहत मिलेगी। हालांकि दिल्ली का जो सेक्शन है सराय काले खां से लेकर के आनंद विहार तक का, उस सेक्शन में अंडरग्राउंड सेक्शन है और वो टाइम टेकिंग है, और ये माना जा रहा है कि 2025 तक पूरी तरीके से रैपिड रेल जो है वो लोगों को की सुविधाएं जो है लोगों को मुहैया हो सकेंगी। और आज इंतजार रहेगा 9:30 बजे का, जिस वक्त प्रधानमंत्री कलकत्ता में जब इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। एक के बाद एक परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में दी जा रही हैं, रैपिड रेल हो या फिर आगरा की मेट्रो हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि देश को एक आगे ले जाने की जो रणनीति है सरकारों की, और जो एक हाई स्पीड मेट्रो कनेक्टिविटी दी जा रही है, वो बेहद राहत की बात है आम लोगों के लिए। और लोग इस फैसले का वेलकम भी कर रहे हैं, क्योंकि 32,000 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा प्रोजेक्ट था जब 2019 में इनॉग्रेट किया गया था, और अब 2024 में ठीक इलेक्शन से पहले ये पूरा सेक्शन का करीब 34 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन बनकर के भी तैयार है। मयूरी, तो लोकेश, जो ये रैपिड रेल की सुविधा जनता को मिल रही है, इसको लेकर जनता में कैसा उत्साह है, उनका क्या कुछ कहना है, और जो लोकार्पण का कार्यक्रम है उसको लेकर तैयारियां किस तरीके की गई हैं? देखिए, मुरादनगर स्टेशन पर पूरी तैयारियां की गई हैं। अगर उस स्टेशन के विजुअल्स आप देखें तो आपको लगेगा कि हम बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरा स्टेशन सजाया गया है। लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि जब रैपिड रेल आई है वो विकास भी लेकर के आई है। उसके पीछे जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है विकास प्राधिकरण का या फिर मेरठ विकास प्राधिकरण का, वो पूरी तरीके से प्लान जो है 2031 के मास्टर प्लान को तैयार रख करके बनाया जा रहा है, जिसके किनारे जो है अलग अलग आईटी सेक्टर्स की कुछ कंपनियां आएंगी। इसके अलावा उद्योग से लेकर के व्यापार, कनेक्टिविटी बढ़ने से दरअसल इसी तरीके का विकास होता है। जब जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, इसके अलावा जो व्यापारी हैं, उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो विकास बढ़ता है। और इस वजह से लोगों में खासी राहत ये है कि पहले मेरठ से दिल्ली तक का या फिर गाजियाबाद के उस हिस्से को जो कि दिल्ली से कनेक्ट करता है, वहां पर 2 से ढाई घंटे तक का सफर लगता था। अब वो जो सफर है महज 18 से 20 मिनट में तय हो जाएगा। हालांकि किराया जरूर है कि प्रीमियम सेक्शन में किराया 180 रुपये रखा गया है, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लेने के लिए ये किराया बहुत ज्यादा भी नहीं है। और जो आम लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड क्लास है उसके अंदर करीब 90 रुपए का टिकट है। ये बात जरूर है कि किराया जो है वो भले महंगा हो, लेकिन
स्पीड और समय बेहद कम लग रहा है और इसी वजह से लोग इस पूरे जो सेक्शन है इसका वेलकम कर रहे हैं कि इसके आने से विकास बढ़ेगा और लोगों की कनेक्टिविटी दिल्ली से बढ़ेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद लोकेश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।